गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं क्या करूँगी, 12th के साथ 11th का भी लेक्चर आपको आज दे देती हूँ, क्योंकि क्या होगा हमारा आज क्या होगा, इसके साथ चैप्टर जो हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और 12th का चैप्टर तो हमारा एक ख़त्म हो चुका है, लेकिन 11th का हमारे पास एक टॉपिक बचा है, वो भी हम ख़त्म करते हैं। तो वो जो है हमारे पास रिएक्शन इन सॉल्यूशन, रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका जो होता है सॉल्यूट क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सॉल्वेंट पे प्रेजेंट है। ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि कैसे आपका सॉल्यूट जो होता है उसको सॉल्यूशन में कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो हम इसमें पढ़ रहे होते हैं। तो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, पहले तो हम उसको करते हैं मास परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मास परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड हम उसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। थर्ड हम उसे मोलैरिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एंड फोर्थ हम सॉल्यूट को मोलैलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी। ठीक है। इसमें एक और टर्म आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता है कि आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। हमें पता होता है कि सॉल्यूट आपका लेसर क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है। अब मैंने बोल दिया कि हम ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी यहीं पे देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे। मास परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, हमें कोई भी मास दे रखा होता है, यानी कि मेरे पास ए और बी कंपाउंड है, मास परसेंटेज निकालना है तो होता है आपका मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ए का मास प्लस आपका बी का मास हो जाएगा। या आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन का मास हो गया। यानी कि आपने ए को बी में डाला है तो ए को निकालना है सॉल्यूट का मास, आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास। ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, चलो एक्स बी, मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे दोनों का अलग अलग निकाल रही हूँ, अगर मुझे ए का निकालना है तो आ जाएगा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, लाइक एन ए प्लस एन बी। अगर मुझे एक्स बी का निकालना है तो ले लूँगी मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी हमारा आ जाएगा। ठीक है। ऐसे मैंने ए का मास परसेंटेज निकाला है। अगर बी का निकालना होता तो ऊपर बी आता और ए प्लस बी आपका ऐसे ही आता, क्योंकि आता है मास ऑफ आपका जो इंडिविजुअल एलिमेंट का आप निकाल रहे हो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आता है आपका मोल्स ऑफ ए जिसका निकाल रहे हो अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है। तो आपका ये आ गया। मोलैरिटी क्या, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी आपका होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, मोल्स हो जाएंगे, मोल्स। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका किस में डिसॉल्व है, वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम में, इन सॉल्यूशन की वॉल्यूम में आपका डिसॉल्व है, जिसको हम लीटर लेते हैं। एक मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स होता है अपॉन आपका मास इन केजी। लेकिन किसका मास होगा, सॉल्वेंट का मास होगा। ये आप याद रखना, सॉल्यूशन का मास नहीं होगा, ये आपका सॉल्वेंट का मास हम लेंगे। यहाँ पे जो मैं वॉल्यूम ले रही हूँ वो सॉल्यूशन का ले रही हूँ, लीटर में होना चाहिए, यहाँ पे आपका केजी में होना चाहिए। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज को पढ़ते हैं, क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास आता है मास परसेंटेज। ठीक है। मास परसेंटेज क्या होता है, बेसिकली मास परसेंटेज मैंने बोला है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100,
या फिर आपका सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100 हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। बोला गया है कि 2 ग्राम है आपका कोई सॉल्यूट है जिसको इस किस में डाला हुआ है, जिसको आपका ये सॉल्यूट है जिसको आपका 18 ग्राम ऑफ वाटर में डाला हुआ है। बोला है आपको मास परसेंटेज कितना होगा इसका वो निकालना है। ये आपका 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम निकालते हैं सॉल्यूट का। कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 18। ये हो जाएगा आपका 2/20 0.1 हो जाएगा। और अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का ऊपर आ जाएगा 18 अपॉन 20 इंटू 100 है, यानी कि 10 इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 10 जा 20 इंटू 100। इससे ये कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 90%। ठीक है, ऐसे हमने निकालना होता है। अब हम समझ गए कि हमको मास परसेंटेज कैसे निकालना है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ और अब हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। सेकंड मेरे पास क्या गिवन है? सेकंड मेरे पास है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को या फिर हम XA से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर XB से करते हैं। ये आपका किसके लिए है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है और XB आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मान लो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन आपको दिया, मैंने कहा आपका क्या है? कार्बन है, ठीक है, जिसका 2 ग्राम आपने किस में डाला हुआ है? H2O में डाला हुआ है। कितने ग्राम का H2O है? 18 ग्राम का H2O है, उसमें डाला हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? XA भी निकालना है और XB भी निकालना है। ठीक, अब XA निकालती हूँ पहले या फिर सॉल्यूट का निकालते हैं। XB क्या होता है आपका? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अपॉन सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा NB। तो सॉल्यूट का मोल्स कितना होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है। तो सॉल्यूट आपको 2 ग्राम दे रखा है, 2 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 18/18 ही होगा, प्लस 2/12 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये भी 1/6 हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। तो कितना आ रखा है? 1/6 अपॉन 1 प्लस 1/6, ये हो जाएगा आपका 1/6 और 7/6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आएगा 1/7। ठीक, एक्स भी मेरा जो निकल के आया मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का निकल के आया वो 1/7 आया। अब मैं सॉल्वेंट का निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb आ जाएगा। ठीक है, Na मेरे पास कितना है? Na मैंने निकाला है 1 है और ये मेरे पास 1 प्लस 1/6 है। ये आ जाएगा 1/7, ऊपर 6 आ जाएगा। ये मेरा किसका आया? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल के आया। एक और चीज़, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। सेकंड, और एक और चीज़, XA प्लस XB आपका 1 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लेना और इसको भी लिख लेना। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब थर्ड आता है हमारा मोलैरिटी। थर्ड है मेरे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम मोल बोलते हैं, आपका डिसॉल्व है वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम में? सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, और लीटर में होना चाहिए, यही होता है। ठीक है, आज मैं थोड़ा इसलिए धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, मतलब पहली वीडियो में थोड़ा ठीक था, अभी और बैठ चुका है। अब हम इसको देखते हैं। देखो मोलैरिटी में क्या बात आ रही है? वॉल्यूम की बात आ रही है, यानी कि वॉल्यूम चेंज होने से, वॉल्यूम की चेंज होने से कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या मतलब मोलैरिटी के चेंज होने से आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है।
और हमें पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँ या घटाऊँ उससे वॉल्यूम में आपका फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब है इसका और इसका रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन है, यानी कि इसका और इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। यानी कि टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से हमारे मोलैरिटी में अफेक्ट पड़ेगा, वो भी घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी आपका चेंज करेगा, इतना हम समझ गए। ठीक, ये भी हमारा हो गया। अमाउंट को यानी मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना हम समझ गए। और देखते हैं, एक चीज़ है, अगर बोला जाता है कभी कभी आपको 1 m NaOH गिवन है और आपको इससे 0.2 m बनाना है NaOH का, यानी कि वो बोलते हैं कि आपको 1 m NaOH सॉल्यूशन गिवन है और आपको 0.2 m NaOH बनाना है, तो आप क्या करोगे? देखो, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मोल आपका 1 होगा और वॉल्यूम आपका 1 होगा, तभी आपका m जो आया होगा वो 1 आया होगा। इसको प्रूफ करके देखते हैं। चलो प्रूफ करेंगे। हमें पता है n क्या होता है आपका, मोल क्या होता है हमारा, सॉरी हमारा कैपिटल क्या बोलते हैं, मोलैरिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। वॉल्यूम आपका 1 लीटर है तो यहाँ पे कटेगा 1 ही आएगा, यानी कि आपकी मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स आपका 1 है, वॉल्यूम आपका 1 है, तभी आपका कैपिटल M 1 आया होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमने सही बोला है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ, मैंने बोला इससे ये बनाना है, या कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसका मोल्स यानी कि अमाउंट कभी चेंज नहीं होता है। आप जो चेंज करोगे आप हमेशा वॉल्यूम का चेंज करोगे। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ आने में मैं वॉल्यूम को डाइल्यूट करूँगी, मैं अमाउंट का कुछ नहीं करती हूँ। तो इस सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे यहाँ का वॉल्यूम डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 होता है। ठीक, m1 आपको गिवन है 1 है, मुझे क्या करना है, इसी का वॉल्यूम चेंज करना है 0.2 कैपिटल M बनाने के लिए। यानी कि ये मुझे बताना है कि कितना वॉल्यूम मैं लूँगी 0.2 m NaOH सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ये निकलेगा। यहाँ पे मैंने दिया है 0.2 और यहाँ पे जो वॉल्यूम स्टार्टिंग में ले रही हूँ वो 1000 ही ले रही हूँ। यानी कि स्टार्टिंग में तो यार इसके पास 1000 रहा होगा और अब इसका जब वॉल्यूम चेंज होगा तब जाके यहाँ पे आपका चेंजेस होगा और आपका 0.2 m NaOH सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि कितना वॉल्यूम हम चेंज करेंगे, यानी कितना वॉल्यूम हम लेंगे ये वाला सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो देख रहे हैं। तो हम 200 लेंगे ml, ये आपका ml में मैंने लिया है, यानी कि 200 ml में लूँगी, इस वॉल्यूम को चेंज करूँगी तब जाके मेरा ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, यानी कि 200 ml में लूँगी तब जाके मेरा 0.2 m NaOH सॉल्यूशन बनेगा। आई होप इतना समझ आया होगा कि अमाउंट चेंज नहीं होता है, हमारा वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक, इतना हम समझ गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको दे रखा है कि आगे है, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि NaOH सॉल्यूशन है आपका, NaOH सॉल्यूशन है, ये बना कैसे है, ये बना है जब आपने 4 ग्राम 250 ml सॉल्यूशन में डाला है। यानी कि यहाँ पे उसने 4 ग्राम को 250 ml सॉल्यूशन में डाला है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब उसने कहा है इसकी मोलैरिटी निकालो, कैपिटल M निकालो। हमें पता है मोलैरिटी क्या होती है, आपकी अमाउंट होती है, और अमाउंट आपका सॉल्यूट का मोल होता है, यानी कि हम मोल ले लेते हैं डायरेक्टली, अपॉन आपका वॉल्यूम होता है। किसका वॉल्यूम होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। किस में होगा, इन लीटर में होगा। यानी कि उसने सॉल्यूशन दे रखा, यानी कि उसने जो वॉल्यूम दिया है वो सॉल्यूशन का दिया है, लेकिन ml में दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 250 इंटू 10⁻³ लीटर कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैपिटल M ये आपका कैसे आया, क्योंकि हमें पता होता है 1 लीटर में 10⁻³ ml होते हैं। इसको इधर लाऊंगी तो 10⁻³ लीटर आपके 1 ml के बराबर हो जाएगा। वही मैंने ऊपर इसको पुट किया यहाँ पे और ये हमारा निकल के आया। ठीक है, तो वो कर रही हूँ मैं। मोल हमें कितना गिवन है, मोल हमें नहीं पता,
मास गिवन है, मास मोल क्या होता है आपका, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास 4 ग्राम है। NaOH का मोलर मास निकालूंगी कितना हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 और 17 कितना हो जाएगा, 0 1 40, इसका 40 आया। और मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है, ग्राम पर मोल होगी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/10 यानी कि 0.1 मोल। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली पुट कर लेती हूँ मैं, ये आपका मोल निकल के आया। तो यहाँ पे आपका कैपिटल M हो जाएगा 0.1 ग्राम, 0.1 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 250 इंटू 10⁻³ लीटर। इसको ऊपर ले जा लेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। मोल पर लीटर में ही आता है आंसर। हमें पता है मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो आपके मोल पर लीटर होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है। आंसर हमारा मोल पर लीटर में आ रहा है, यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो इसका एक 10 ऐसे जाएगा, यहाँ पे आपका कितना है 3 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आएगा 0.4 m। और ये m जो होता है ये मोल पर लीटर भी होता है। ठीक है, इतना हमको समझ आ गया। तो यहाँ से हमारा मोलैरिटी का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में रखना है वो हमें समझ आ गया। अब हम मोलैरिटी पढ़ेंगे। गला थोड़ा खराब है तो एडजस्ट कर लेना बेटा। अब हम मोलैलिटी पढ़ेंगे। मोलैलिटी क्या होता है देखते हैं। फोर्थ है मेरे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट, हम मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम क्या बोलते हैं मोल बोलते हैं। और मोल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें है आपका मास, किसमें होना चाहिए केजी में। और किसका मास है ये आपका सॉल्वेंट का मास है। इसको दिमाग में रखना तभी आंसर निकलेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी यानी कि आपका टेम्परेचर का मास में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो टेम्परेचर का मोलैलिटी में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैलिटी में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना हम समझ गए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, ऊपर मोल है अपॉन केजी है, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कि 3m आपका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है 3m आपका NaCl का सॉल्यूशन है, जिसकी डेंसिटी 3m NaCl सॉल्यूशन है। ठीक है, 3m सॉल्यूशन है NaCl का, जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है क्या है आपका 1.25 ग्राम पर ml आपको गिवन है इसकी डेंसिटी। और बोला है आपको स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी निकालनी है। हमें क्या चाहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोल चाहिए। 3m से हम क्या समझते हैं, 3m से हम समझते हैं कि ये आपका मोल पर लीटर होता है, यानी कि 3 मोल है जो किस में डिसॉल्व है आपका 1 लीटर में डिसॉल्व है। ठीक है, 3 मोल है जो आपका 1 लीटर में डिसॉल्व है। इसको प्रूफ करें, चलो कर लेते हैं। हमारा m होता है ये क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। मैंने बोला मोल आपका 3 हो जाएगा, लीटर हम 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3m का मतलब वही है कि 3 आपका क्या है मोल है जो आपका 1 लीटर में डिसॉल्व है, यानी कि 3 आपका कुछ अमाउंट है और वो 1 लीटर में डिसॉल्व है। ठीक, हमने प्रूफ भी कर लिया कि यही आपका वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा मोल निकल गया। अब देखो
उसने बोला है डेंसिटी गिवन है, हमको मास निकालना है, ठीक है, सॉल्वेंट का डेंसिटी गिवन है, इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। डेंसिटी क्या होती है आपकी? डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। अब उसने जो डेंसिटी दे रखी है बेटा, वो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं दे रखी है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेंसिटी, मैंने बोला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। और अगर यहाँ पे मैं डेंसिटी लिखती हूँ, कितना गिवन है 1.25 ग्राम पर ml है। वॉल्यूम में 1000 लेके चल रही हूँ, 1 लीटर है, मैंने इसे 1000 ml में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे यूनिट से यूनिट काटनी है। और ये आपका मास है। यहाँ से जो मास निकलेगा वो सॉल्यूशन का निकलेगा क्योंकि डेंसिटी मुझे सॉल्यूशन की दे रखी है और वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन में 1 लीटर यानी कि 1000 ml लिया था, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे निकलेगा, यानी कि आपको जब आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है तो मास भी आपको किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का निकलेगा। इसको ध्यान से समझना। तो ये कितना आ जाएगा? ml से ml कैंसिल हो जाएगा, 1250 आपका ग्राम आ गया, किसका? सॉल्यूशन का मास है ये आपका। लेकिन हमको तो चाहिए था सॉल्वेंट का मास। तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मिटा रही हूँ मैं। हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका होता है सॉल्यूशन। तो इसका मास मुझे निकल गया। अगर मैं इसका मास निकाल दूँ और इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरा सॉल्वेंट का मास निकल आएगा। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दूँ तो मेरा किसका? सॉल्वेंट का मास निकल आएगा। तो इसके लिए मुझे सॉल्यूट का मास निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब मैं निकालती हूँ सॉल्यूट का मास। कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट आपको कितना गिवन है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 3 दे रखा है। तो मोल्स क्या होते हैं आपके? मास अपॉन मोलर मास होता है। ये मास अपॉन मोलर मास होता है। इसको इधर ले आएंगे। मोलर मास कितना है आपका? NaCl गिवन है। तो NaCl का आपका मोलर मास कितना हो जाएगा? Na हो जाएगा 23, Cl हो जाएगा 35.5। तो ये आपका आ जाएगा 5, 6, 7, 8 58.5 ग्राम। ये आपका सॉल्यूट का मास, ये आपका मोलर मास निकल के आया NaCl का। तो मैं क्या करूँगी, मोल्स मेरे को 3 दे रखे हैं, इस मोलर मास को मैं इधर ले गई, ठीक है। ये आपको 3 मोल दे रखे हैं, इसको मैं इधर ले गई, ये आ जाता है आपका ग्राम पर मोल, जो आपका आया है 58.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास की जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है, और ये आपका मोल है और ये है आपका ग्राम पर मोल। इसके मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे मास आएगा किसका? सॉल्यूट का, जो मेरा निकल के आएगा। कितना निकल के आ रहा है मेरा मास ऑफ सॉल्यूट? इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा आपका 175.5 ग्राम। ये मेरा आया है सॉल्यूट का मास, मेरा निकल के आ गया। सॉल्यूशन का मास मेरा निकल के आया, दोनों को माइनस करूंगी, मेरा क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। मैं इसको हटा रही हूँ, साथ साथ नोट करते रहो। नहीं किया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैंने क्या बोला? सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा आपका? जब आप सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूट के मास से माइनस करोगे तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 1074.5 ग्राम। ये मेरा सॉल्वेंट का मास निकल के आया है। स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन था? स्टार्टिंग में हमें 3m गिवन था, जिसमें मैंने बोला था 3 जो है वो आपका क्या है? मोल है, यानी कि सॉल्यूट है, यानी कि अमाउंट है, ठीक है। तो फॉर्मूले के लिए हमें सॉल्वेंट का मास भी मिल गया और हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल भी मिल गया। तो इसको पुट करते हैं, मोलैलिटी आपकी हो जाएगी कितना? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये आपका मोल है, अपॉन कितना? 1074.5 ग्राम।
अब हमें केजी में चाहिए, तो हमें पता होता है कि 1 केजी में हमारे पास 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ केजी हो जाएगा। यहाँ पे जो मेरी मोलैलिटी निकल के आएगी वो आ जाएगा आपका 2.79 m, और m जो होता है मोल पर केजी होता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि मोलैरिटी कैसे निकालनी है, मोलैलिटी कैसे निकालनी है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, आपका मास परसेंटेज कैसे निकालना है, यूनिट क्या क्या होगी, क्या होगा, कैसे होगा, हमने सब निकाल दिया। ठीक है, टेम्परेचर किस में अफेक्ट करता है, किस पे नहीं करता है, यूनिट क्या होती है, कैसे हम उसे न्यूमेरिकल में पुट करते हैं, हमने ये सारा निकाल दिया। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे चैप्टर जो होता है ये वाला ख़त्म होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में नीट और जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर खुश रहो और पढ़ते रहो। बाय बाय।